किरंतन आखर के राग आसवरी, लाडलिया लाउत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई न की जाकी सिफत करे सुबाना। सो उतरिया साजिम से रुए 12,000, 7 सेवक मलाइक पावे दुनिया सब दीदार। मोती कहे जो इनको जाको मोल न काओए, 12 दाली गिनते सुरत आदमी सोए। मोमिन बड़े मरा तवे नूर बिलंद से ना जला, इनो काम आल सब नूर के अंगों इसक के बिगला। साल 990 मास 9 हुए रसल को जबा, रुआला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। औलिया लीला दोस्ता जाके हृदय कसरता, बंदगी खुदा और इनकी बिचना ही तफावत। यही गिरो इस्लाम की खड़िया तले अरसा, या दुनिया या दिन में सब में इनको दस। लोक जिम्मे आसमान के साप जो करसी साबा, बुजरा की न गिरो की ऐसी देखी न सुनी खबर। गिरो उठाए अदल से वास्ते पैगम्बरों, देवे ग्वाही आकर को ऊपर मुन करूं। करे इमारत भी सकी कोशिश सिफत का मिला, देवे कुछ कबरी खुदा तिनको जिनके नेक मला। गिरो बनी असराइला जिस मोहम्मद पैगम्बर, जिन कौल मकसूद समन के सोबित इन आकर। मुलका नबी न का आकर इनों के दरमियान, गिरो बेसा फकीरों में पासा मोहम्मद परवान। माय निरुज सवाइन से तौरेत दे हैं जीता, हो तो पहचान खुदाए की इन गिरों की सोबत। बड़े से बयान रावतनी कई सूरत में इस्लाम, गिरे पुणे मुर्ग आसमान से बनी असराइल पर तमाम। 6,000 बाजू दोए बगल, जबराइल ऊपर रुआना, 11 सही सदी गिरा खोल के चले मोहम्मद संग मोमन। खुदा देवे शायदी खुदाए की और न किना होए, करे बयान पुरमावे हुकुमा लायक पूजने के सोए। अलफ लाम मीम अरफ ये कहे ये भेदना किन समझ आए, सोची ले गए कुरान के ये भेद जाने एक खुदाए। इत हुजत न रही काऊ की तुम देखो या सुकना, या किताब मोहम्मद में दीपे जिन रोशन किए मोमन। कुन के रोज की शायदी देवे ये उमता, सो कहे उस वक्त की जो लावे या हुजत। तोरे आय नूर बिलन से आखर उमत करे वे सका, पहचान मोहम्मद मुसाफ की जैसे पहचानने का हक। सब सिफत एक गिरोह की लिखी जुदी जुदी जंजीरा, कोई पावे न दूजा मायन बिना मोहम्मद फकीरा। सब सिफत एक गिरोह की लिखी जुदी जुदी जंजीरा, कोई पावे न दूजा मायन बिना मोहम्मद फकीरा, बिना मोहम्मद फकीरा। चौपाई 21 प्रकरण 71, चौपाई 9 से 8। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री किरंतन ग्रंथ को 71वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। सभी ब्रह्म प्रियाएं शनि जी के लाडली प्यारी अंगना है। उनका मूल शरीर परात्मा चौथे आसमान परम धाम में है। इस ब्रह्मांड में उनकी प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं। वे 12,000 ब्रह्मांगनाएं परम धाम से श्रोता के रूप में उतरकर इस संसार में आई हैं। उनके साथ 24,000 ईश्वरी सृष्टि का समूह भी है। अब संसार के लोगों को इनके दर्शन होंगे।
इन ब्रह्मात्माओं को अनमोल मोती कहा गया है, जिनका मूल्य कोई आंक ही नहीं सकता। इनकी गिनती 12,000 है और ये साधारण मनुष्य के पेश में है। ब्रह्म सृष्टियों का पद बहुत ऊंचा है। वे ब्रह्म धाम से अवतीर्ण हो इस संसार में आई हैं, इसलिए उनके सब कार्य एवं व्यवहार तेजमय हैं। उनके अंग प्रतीक अंग धाम धनी के दिव्य प्रेम में टिके हुए हैं। कुरान के अनुसार हजरत मोहम्मद को यह संसार छोड़े हुए 990 वर्ष और 9 महीने बीत गए। तब विक्रमी संवत 1638 ईस्वी संवत 1581 में स्वयं सदगुरु श्री देवचंद्र जी रोह अल्लाह ब्रह्म आत्माओं के समूह को लेकर ब्रह्म धाम से इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक के निकटतम मित्र बलिल्लाह परमात्मा के प्रति समर्पित महात्मा के समान माने जाते हैं। इनके हृदय में पर ब्रह्म का स्वरूप सदैव स्थिर रहता है। ऐसे ब्रह्म आत्माओं तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मात्माओं के इसी समूह को कुरान में भी सत्य धर्म के अनुयायी कहा गया है। वो सदैव परम धाम में ही है, मात्र सुरता रूप से संसार में आई है। इसलिए संसार में तथा धर्म के कार्यों में सर्वत्र उनको ही ऐश प्राप्त होता है। यही ब्रह्म सृष्टि संसार के मनुष्य तथा आकाश के देवी देवताओं के अंतःकरण को पवित्र करेंगे। इनकी ऐसी प्रतिष्ठा है जिसे आज तक किसी ने न देखी है और न ही सुनी है। पैगंबरों की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने जीव सृष्टि को न्याय देकर मुक्ति स्थलों का सुख दिया है। पैगंबरों की वाणी अंतिम समय में परमात्मा को न मानने वाले के समक्ष इन ब्रह्मात्माओं की साक्षी देंगी। इन्हीं ब्रह्मात्माओं की कृपा से संसार के जीवों के लिए उनके कार्य अनुसार मुक्ति स्थलों का कुशलता पूर्वक निर्माण हुआ है। परमात्मा उन्हीं लोगों को मुक्ति स्थलों में जाने की शुभ सूचना देंगे जिनके कार्य और व्यवहार पवित्र तथा नीतिपूर्ण होंगे। कुरान के अनुसार इस्राएल के बेटे के समुदाय में पैगंबर रसूल मोहम्मद प्रकट हुए। उन्होंने जिस ध्येय के लिए पुनः आने का वचन दिया था वो अंतिम समय यही है। कुरान के कथनानुसार अंतिम समय में हिंदुओं का यह देश भारत पैगंबरों का मुल्क कहलाया, जहाँ पर ब्रह्मात्माओं ने संत फकीर वेश धारण किया हुआ है और अंतिम मोहम्मद उनके सम्राट हैं। सभी धर्म ग्रंथों के गुड़ रहस्य इनके द्वारा स्पष्ट हो गए। तोरेत ग्रंथ मूल संदेश भी कलश के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। इन्हें ब्रह्म सृष्टि के संपर्क द्वारा संसार के लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परिचय प्राप्त होगा। कुरान तथा हदीसों में कहा गया है कि इस्राएल के समुदाय पर आपातकाल में आहार के रूप में आकाश से भुने हुए मुर्गों की वर्षा होगी। महामती इस प्रसंग का यह तात्पर्य निकाला है कि आत्मा जागृति के समय ब्रह्मात्माओं को स्वयं की पहचान कराने के लिए तारतम सागर वाणी का अवतरण होगा। तफसीर हुसैनी में वर्णन किया गया है कि जिब्रील के दोनों प्रेम और विश्वास रूपी पंखों पर 6,000 आत्माएं बैठकर अपने मूल घर जाएंगी। महामती इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार कहते हैं कि 11वीं सदी 11 गांठों का रहस्य खोलकर अंत में आखिरी मोहम्मद में स्वयं ब्रह्मात्मा को साथ लेकर परम धाम जाएंगे। कुरान में कहा गया है कि खुदा के साक्षी स्वयं खुदा ही बनेंगे। खुदा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका साक्षी बन नहीं सकता। खुदा की आज्ञा के अनुरूप जो खुदा का वर्णन करता है वही पूज्य है। कुरान में लिखित अलिफ लाम और मीम अक्षरों का रहस्य कोई भी समझ नहीं सका। इन अक्षरों को
अगम कहकर कुरान में इनको रहस्य को गुप्त रखा गया है और कहा है कि इन रहस्यों को अर्थ तो स्वयं खुदा परमात्मा ही जानते हैं। विचार करने पर यह समझ में आ जाएगा कि इन दिव्य अक्षरों का अर्थ प्रसिद्ध करने का दावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इन अक्षरों का अर्थ प्रसिद्ध करने का अधिकार अंतिम समय के मोहम्मद इमाम महदी मुझको है, जिन्होंने धामधनी की आज्ञा पाकर ब्रह्मात्माओं के लिए एक गुड़ रहस्य प्रकट किए हैं। खुदा ने जिस दिन कुन्न हो जा अर्थात सृष्टि सर्जन हो कहकर सृष्टि रचना की आज्ञा दी, उस दिन की साक्षी भी ब्रह्म सृष्टि ही देंगी। वस्तुतः वही उस समय की बात कर सकते हैं और उस समय वहां होने का दावा करते हैं। हजरत मूसा को प्राप्त हुए तौरात ग्रंथ में अंतिम समय में प्रकट होने वाली ब्रह्मात्माओं का वर्णन है। इस प्रकार हजरत मोहम्मद तथा कुरान के सब संकेतों का परिचय प्राप्त हो गया है। वस्तुतः सभी विशेषताएं एक ही समुदाय ब्रह्म सृष्टि की हैं, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग रूप में लिखी गई हैं। इन धर्म ग्रंथों का रहस्य फकीर के रूप में आए हुए आखिरी मोहम्मद के बिना अन्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। वस्तुतः सभी विशेषताएं एक ही समुदाय ब्रह्म सृष्टियों की हैं, जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग रूप में लिखी गई है। इन धर्म ग्रंथों का रहस्य फकीर संत के रूप में आए हुए आखिरी मोहम्मद के बिना अन्य कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। चौपाई 21 प्रकरण 71 चौपाई 9 से 8। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।